हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि थ्री फेज के बारे में सारी चीज़ें ए से जेड तक जो है मैं प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। वो सारे लेक्चर्स चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसको रिफ़र कर सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर, कि थ्री फेज की पावर को कैसे हम मेज़र करते हैं। तो देखिए, पहले तो उसका बेसिक जान जाइए कि थ्री फेज पावर अगर आपको मेज़र करनी है तो आप क्या कीजिए, आप सिंगल फेज में पावर मेज़र कर लीजिए। सिंगल फेज में पावर मेज़र कर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो आपका तीनों फेज में कितनी पावर है टोटल वो आपको पता चल जाएगी। ठीक, अब सेकेंड बात आती है कि पावर मेज़रमेंट करते कैसे हैं। ठीक, पावर मेज़रमेंट तो जैसे वोल्टेज तो वोल्टमीटर से पावर मेज़र करते हैं, करंट अमीटर से मेज़र करते हैं। ऐसे पावर जो है वो मेज़र होती है वॉट मीटर से, वॉट मीटर से। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जब हम एक वॉट मीटर यूज़ करते हैं, उसकी जो रीडिंग आती है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा थ्री फेज में पावर निकल आता है। अब वॉट मीटर यूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉट मीटर में क्या होता है। तो देखिए, वॉट मीटर में सिंपली जैसे हम लोग ने वोल्ट मीटर में क्या ये लिया, ये दो तार हैं, उसको सर्किट में जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो भी रीडिंग होगी इसके अंदर नीडल रहती है वो अपना शो करेगा। ऐसे ही मान लीजिए ये एमीटर है। ठीक, अब इसमें जो भी नीडल रहती है उसकी रीडिंग हम पढ़ लेते हैं तो हमें करंट पता चल जाती है। ऐसे ही वॉट मीटर के केस में क्या होता है कि वॉट मीटर के अंदर दो कॉइल होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे मान लीजिए आप एक वायर ये लाए, ठीक है, और दूसरा वायर और ये तीसरा। अब इसमें दो कॉइल होती हैं। एक कॉइल जो होती है वो तो कहलाती है वोल्टेज कॉइल, ये कहलाती है क्या, ये तो हो गया आपका करंट कॉइल, करंट कॉइल। और इसको आप एक यहां से लीजिए, एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए ये। ठीक, ये वाला कॉइल कहलाती है क्या, वोल्टेज कॉइल, वोल्टेज कॉइल। यानी ये करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल मिलके, एक तार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों कॉइल मिलके बनाते हैं क्या, वॉट मीटर। ठीक, इसी वॉट मीटर का यूज करके हम लोग पावर को मेजर करेंगे, थ्री फेज पावर को। ठीक, और थ्री फेज पावर को कैसे मेजर करेंगे, एक सिंगल फेज में हम मेजर कर लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा तीनों फेज टोटल पावर निकल आएगी। अब इसको मेजर करने के दो मेथड कॉमनली यूज होते हैं। पहला क्या है, पहला है आपका वन वॉट मीटर मेथड, वन वॉट मीटर मेथड। और सेकंड है आपका टू वॉट मीटर मेथड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहला वन वॉट मीटर मेथड की ओर। तो जो वन वॉट मीटर मेथड होता है इसको आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं, वन वॉट मीटर मेथड। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम पहले एक फेज में इसका पावर कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए, सबसे पहले आप मान लीजिए आपने कहा कि ये हमने एक वॉट मीटर लिया, और अभी हमने पढ़ा था वॉट मीटर में क्या होगा, एक ये करंट कॉइल होगी और एक ये वोल्टेज कॉइल होगी, ये करंट और ये वोल्टेज। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये स्टार कनेक्टेड
ठीक है, हमारे पास लोड है यहाँ पे, ये मान लीजिए हमने कहा स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन सब मैं पढ़ा चुका हूँ, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका स्टार कनेक्शन। और कौन सा स्टार कनेक्शन, मान लीजिए ये हमने लिया 4 वायर वाला। ठीक, तो अब क्या होगा कि एक फेज में ये हमने करंट कॉइल कनेक्ट कर दी इस तरह। ठीक, ये न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल वायर। उसके बाद उसी फेज के न्यूट्रल में हमने कनेक्ट कर दिया इसको, वोल्टेज कॉइल को। ठीक, अब इसको अगर आप चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं, अभी जैसे हमने पीछे देखा था, ये क्या है, करंट कॉइल, ये वोल्टेज कॉइल। ठीक, और ये जो लाइंस पहले आप इसकी, चूंकि आपने स्टार कनेक्टेड लिया है, तो मान लीजिए एक लाइन तो ये आ रही है, न्यूट्रल ये आ रहा है, एक लाइन ये आ रही है, और एक लाइन ये आ रही है। ठीक, ये ए बी सी और ये न्यूट्रल। ठीक है, अब इस तरह कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह कनेक्ट करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि वॉटमीटर में कितनी रीडिंग आ रही है। वॉटमीटर रीडिंग, और जो रीडिंग आ रही होगी वो सिंगल फेज पावर की होगी। ठीक, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमें टोटल पावर पता चल जाएगी। ठीक, तो ये तो केस हो गया कि 1 वाट मीटर मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें वन क्वेश्चन अराइजेज कि ये तो मान लीजिए हमने स्टार, जो इसमें लोड स्टार कनेक्शन यूज किया है, ठीक है, वो 4 वायर वाला यूज किया है। अब मान लीजिए इसकी जगह पे अगर 3 वायर वाला यूज करें, मतलब न्यूट्रल लाइन उसमें नहीं है, क्योंकि 3 वायर वाला भी होता है, ये आप मेरे स्टार कनेक्शन के लेक्चर में जाइएगा, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम 3 वायर वाला यूज करेंगे तो हमको कनेक्शन किस तरह करना होगा, ठीक है, ये आपको मैं बताता हूं। तो देखिए, अगर हमने कहा कि 3 वायर वाला हमारे पास स्टार सिस्टम है, तो हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये हमारा जैसे ये करंट कॉइल, ये वोल्टेज कॉइल, ये वाटमीटर हो गया, यहाँ पे हमारे पास स्टार कनेक्शन है ये, ठीक, और इसमें न्यूट्रल वायर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें न्यूट्रल नहीं है। तो जब, अच्छा ये लाइन हो गई, एक ये और एक ये हमारी आ रही, जिससे हमने वाटमीटर को कनेक्ट किया हुआ है, ये ए बी सी। अब यहाँ पे न्यूट्रल वायर नहीं है, तो जब न्यूट्रल वायर नहीं है तो इस वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे। इस वोल्टमीटर को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल स्टार पॉइंट। ठीक, और इस आर्टिफिशियल पॉइंट को हम रेजिस्टेंस के थ्रू, एक रेजिस्टेंस हम जोड़ देंगे इस लाइन से, और एक रेजिस्टेंस हम जोड़ देंगे इस लाइन से, आर आर। ठीक है, तो अगर हम 3 वायर स्टार सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हम इस तरह कनेक्शन को इस्तेमाल करके फिर वही वाटमीटर की रीडिंग लेंगे, वो एक फेज में पावर बताएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका
टोटल पावर बता देगा। ठीक, अब ये तो हो गया आपका स्टार कनेक्टेड के लिए, स्टार कनेक्टेड 3 वायर सिस्टम। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड है, तो डेल्टा कनेक्टेड है तो उसमें आप क्या करेंगे कि सिंपली आप मान लीजिए डेल्टा कनेक्टेड में हम लोगों को क्या दिक्कत आएगी, डेल्टा कनेक्टेड में ये जो कनेक्शन है ये हटाइए यहाँ से और इसकी जगह हम ये स्टार की जगह क्या होगा हमारे पास, डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब इस तरह होगा, इस तरह होगा और इस तरह होगा। ठीक, और ये लाइन जैसे ऐसे कनेक्टेड थी ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो अगर डेल्टा कनेक्शन होगा हमारे पास स्टार की बजाय, अगर डेल्टा कनेक्टेड होगा तो इस तरह कनेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह 1 वाट मीटर मेथड से हम 3 फेज पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप आ जाइए 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, देखिए 2 वाट मीटर मेथड में क्या होता है कि फॉर ए 3 फेज 3 वायर सिस्टम वेदर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड स्टार और डेल्टा कनेक्टेड ओनली 2 वाट मीटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर 3 पावर। यानी चाहे आप स्टार कनेक्शन लीजिए, चाहे डेल्टा कनेक्शन लीजिए, चाहे बैलेंस्ड लोड लीजिए, चाहे अनबैलेंस्ड लोड लीजिए, आपको 2 वाट मीटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और यही मेथड जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड। पहली चीज तो यह ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे, इसमें सिंपली कनेक्शन ऐसे करते हैं कि मैं आपको कनेक्शन करके बताता हूं। इसमें 2 वाट मीटर मेथड यूज करना। तो पहले मान लीजिए आपके पास ये स्टार कनेक्टेड है लोड, ये लिया आपने, ये लिया और ये लिया। ठीक, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई और एक लाइन ये आ गई, ए बी सी। अब क्या करेंगे हम इसमें, पहले आप वाट मीटर कनेक्ट कीजिए। तो मान लीजिए ये हमने वाट मीटर कनेक्ट किया, ये इसकी करंट कॉइल आ गई और ये इसकी रेजिस्टेंस वोल्टेज कॉइल आ गई, इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक, ये कनेक्ट हो गया वाट मीटर W1। सिमिलरली दूसरा वाट मीटर यहाँ कनेक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे तो ये इसकी करंट कॉइल हो गई और साथ में ये इसका वोल्टेज कॉइल हो गई और ये यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया W2। अब क्या होगा इसमें कि हम W1 और W2 की रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, बस इसमें यह ध्यान रखिएगा इनके जो इसकी वोल्टेज कॉइल और इसका वोल्टेज कॉइल ये इस तरह यहाँ पे कनेक्टेड है। मेन यही चीज आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, द सम ऑफ द 2 वाट मीटर रीडिंग्स गिव्स द टोटल 3 फेज पावर इन ए 3 वायर सिस्टम। यानी इसमें जो W1 और W2 की जो रीडिंग आएगी, यहाँ पे आपको 3 टाइम्स नहीं करना है, यहाँ टोटल पावर इज इक्वल टू सीधा सीधा हो जाएगा W1 प्लस W2। इसीलिए ये मेथड इतना पॉपुलर होता है। क्लियर? तो अच्छा, और इसके क्या एडवांटेज है, और इसके एडवांटेज जो है 1 वाट मीटर मेथड के ऊपर कि अंडर सर्टेन कंडीशन वन ऑफ द वाट मीटर्स में रीड बैकवर्ड्स गिविंग ए निगेटिव रीडिंग। इस केस में क्या होता है कि कुछ केस में मान लो कि कोई वाट मीटर बैकवर्ड रीडिंग दिखा रहा है, मतलब निगेटिव रीडिंग दिखा रहा है,
ठीक। टू टेक दिस नेगेटिव रीडिंग द कनेक्शन ऑफ आइदर द करंट कॉइल और द वोल्टेज कॉइल्स आर रिवर्स एंड ट्रीटिंग द रीडिंग एज दो इट वर ए निगेटिव वैल्यू। यानी अगर मान लीजिए आपने इस तरह कनेक्शन किया और किसी एक वॉटमीटर की निगेटिव रीडिंग आ रही है, निगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कनेक्शन को इसके रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, इसके कनेक्शन को रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स। और दोनों को नहीं, या तो करंट वाली कॉइल को या तो वोल्टेज वाली कॉइल, किसी एक को आप रिवर्स कर देंगे तो ये रीडिंग सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 वॉट मीटर मेथड। इसी तरह आप 3 वॉट मीटर मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्यों? अच्छा, उसकी क्यों जरूरत पड़ेगी? इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम मान लीजिए 3 फेज और 4 वायर सिस्टम यूज करें, ठीक, तो फिर ये मेथड इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अगर हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज करेंगे तो 2 वॉट मीटर मेथड नहीं यूज हो पाएगा। तो फिर ऐसे केस में अगर 3 फेज और 4 वायर सिस्टम हमें यूज करना है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा सिस्टम है 3 फेज और 4 वायर सिस्टम है, ठीक, उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं 3 वॉट मीटर मेथड। 3 वॉट मीटर मेथड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले आप 3 फेज 4 वायर सिस्टम बनाइए। तो मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, न्यूट्रल लाइन ये, और ये ए बी, सॉरी ये न्यूट्रल लाइन है, एन बी सी। अब 3 वॉट मीटर मेथड अगर आपको यूज करना है तो सिंपली आप एक फेज में यहाँ वॉट मीटर लगाइए, ये करंट कॉइल हो गई और साथ में ये ऐसे वोल्टेज हो गया और यहाँ कनेक्ट हो गया। ठीक, फिर ऐसे यहाँ पे लगाइए, ये करंट कॉइल हो गई और ये वोल्टेज जाके इसमें लग गया। ठीक, W1 W2 और फिर तीसरा वॉट यहाँ लगाइए। तो मान लीजिए हमने कहा तीसरा वॉट मीटर यहाँ लग गया, ये करंट कॉइल हो गई, ठीक, और यहाँ से ये वोल्टेज का निकाला आपने और ये यहाँ लग गया W3। तो ये हो गया आपका 3 वॉट मीटर मेथड। ठीक है, इसमें और आसान रहता है, इसमें तीनों वॉट मीटर में W1 में, W2 में, W3 में जो रीडिंग है वो सीधा सीधा आप ऐड कर दीजिए, P = W1 + W2 + W3, आपको टोटल पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 मेथड होते हैं पावर को मेजर करने के, कि हम 1 वॉट मीटर मेथड भी यूज कर सकते हैं, हम 1 वॉट मीटर मेथड भी यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वी आर यूजिंग। हम 3 फेज 3 वायर यूज कर रहे हैं कि 3 फेज 4 वायर यूज कर रहे हैं कि हम 3 फेज डेल्टा कनेक्शन यूज कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों मेथड क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या सजेशन है आपके पास, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।